किसी गांव में एक दिन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। उन पहलवानों में एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। स्पर्धा शुरू होने से पहले मुखिया जी आए और बोले, भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 3 लाख रुपए इनाम में दे देंगे। इनाम राशि बड़ी थी। पहलवान और भी जोश में भर गए और मुकाबला के लिए तैयार हो गए। कुश्ती स्पर्धा आरंभ हुई और वहीं पहलवान सभी को बारी बारी से चित करता रहा। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक न पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने वहां मौजूद दर्शकों को भी चुनौती दे डाली। हे कोई माइका लाल जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करे। वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति जो कुश्ती देख रहा था। पहलवान की चुनौती सुन उसके मैदान में उतरने का निर्णय लिया और पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर वह पहलवान उस पर हंसने लगा और उसके पास जाकर कहा, तुम मुझसे लड़ेगा, होश में तो है ना। तब उसी दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और उस पहलवान के कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे तो दूंगा ही और साथ में 3 लाख रुपए और भी दूंगा। आप कल मेरे घर आकर ले जाना। आपका क्या है, सब जानते हैं कि आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी ख्याति कम थोड़ी ना हो जाएगी। कुश्ती तो शुरू होती है। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता है और फिर हार जाता है। यह देख सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं और उसे घोर निंदा से गुजरना पड़ता है। अगले दिन वह पहलवान शर्त के पैसे लेने उस दुबले व्यक्ति के घर जाता है और 6 लाख रुपए मांगता है। तब वह दुबला व्यक्ति बोलता है, भाई किस बात के पैसे? अरे वहीं जो तुमने मैदान में मुझसे देने का वादा किया था। पहलवान आश्चर्य से देखते हुए कहता है। दुबला व्यक्ति हंसते हुए बोलता है, वह तो मैदान की बात थी जहां तुमने अपने दांव पेच लगा रहे थे और मैंने अपना, इस बार मेरे दांव पेच तुम पर भारी पड़ गए और मैं जीत गया। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि थोड़े से पैसे के लिए या लालच में आकर वर्षों के कई बड़े परिश्रम और से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाती हैं और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचे रहना चाहिए। धन्यवाद।